भक्तों आज हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको पद्मिनी एकादशी भी कहते हैं तथा उसका एक नाम कमला एकादशी है, उसके बारे में जानेंगे। इस वर्ष की पद्मिनी एकादशी 27 मई की बुधवार की है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है तथा जो प्रातः 5:30 से 6 बजे तक है। इस व्रत का पारायण 28 मई को सूर्य उदय के बाद होगा और इस व्रत के लाभ हम बताते हैं। पाप मिटते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त होता है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा, व्रत की विधि तथा पुण्य फल के बारे में बताने का आग्रह किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कमला एकादशी कहते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अवंतीपुर नाम के नगर में एक शिव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहते थे। उनके परिवार में पत्नी के साथ उनके 5 बेटे भी थे। उनका सबसे छोटा पुत्र जय शर्मा पापाचरण करने वाला था। इस वजह से उसे ब्राह्मण देवता ने घर से निकाल दिया था। वह घर से निकलकर वन में चला गया। एक दिन वह भटकते हुए प्रयागराज पहुंच गया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह ऋषि मुनियों के आश्रम की ओर चलने लगा। कुछ समय के बाद उसे हरिमित्र मुनि का आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहाँ बहुत संख्या में लोग आए हुए थे। वह भी आश्रम में गया और वहाँ कमला एकादशी की व्रत की कथा सुनाई जा रही थी, जो भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली थी। जय शर्मा ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत रखा। आधी रात को माता लक्ष्मी उसके पास प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि तुमने कमला एकादशी का व्रत किया है, उसके प्रभाव से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। वे श्री हरि की आज्ञा से आई हैं और तुम्हें वर देना चाहती हैं। इस पर उस युवक ने कहा, हे देवी, आप प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा और बातचीत से मुनि यहाँ लगे रहते हैं। इस पर लक्ष्मी माता ने कहा कि एकादशी व्रत सभी दुखों को दूर करने वाला और पुण्यों को प्रदान करने वाला है। सभी तिथियों में एकादशी अति उत्तम है तथा देवता एकादशी व्रत के पुण्य को प्राप्त करने के लिए भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं। देवता भगवान नारायण की पूजा भक्ति और जप करते हैं। जिस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि आए, रात समाप्त होते ही त्रयोदशी आरंभ हो, उसे त्रयोदशी में पारायण करने से 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यह व्रत करने वालों को रात के समय में जागरण करना चाहिए। द्वादशी में स्नान के बाद विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। एकादशी को श्री हरि को पंचामृत से स्नान तथा द्वादशी को दूध से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा से संतुष्ट करके विदा करें। तत्पश्चात पारायण करके व्रत को पूरा करें। इस प्रकार से जो एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, उस युवक को वरदान देकर चली गई। वह युवक धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और उसके बाद पिता के पास चला गया। जो व्यक्ति कमला एकादशी का व्रत करता है, उसकी महिमा को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर कहें। जय श्री राधे।